अब हम बात करने वाले हैं ग्राफ के बारे में। ग्राफ पहले खींचेंगे हम जब हमने वेग और विस्थापन के मध्य जो संबंध आया था उसके लिए हम ग्राफ खींचेंगे। वेग और विस्थापन के लिए क्या संबंध आया था, v बराबर प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए हम ग्राफ खींचेंगे। उसके बाद हम ग्राफ खींचेंगे आपका बल व विस्थापन के बीच में। बल व विस्थापन वो कितना आया था आपका माइनस के इंटू एक्स। इसके लिए हम ग्राफ खींचेंगे। फिर हम खींचेंगे अंत में त्वरण व विस्थापन के बीच में जो हमारा संबंध आया था। क्या संबंध आया था आपका, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये तीन संबंध आए थे। इसके लिए खींचेंगे, इसके लिए खींचेंगे, इसके लिए खींचेंगे। सबसे पहले हम खींचते हैं बल व विस्थापन के बीच में ग्राफ। बल व विस्थापन के संबंध जो आया था उसके बीच ग्राफ खींचते हैं। देखिए ग्राफ खींचने के लिए हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक्स अक्ष, और क्या बनाना होगा, वाई अक्ष। अब देखिए यदि y बराबर mx, y बराबर mx का ग्राफ यदि रहता है तो इस प्रकार से रहता है आपका y बराबर mx का ग्राफ इस प्रकार से रहता है। और आपका y बराबर माइनस mx का जो ग्राफ रहता है वो कुछ आपका इस प्रकार से रहता है। ये कुछ इस प्रकार से रहता है आपका y बराबर माइनस mx का, और ये रहता है y बराबर mx का ग्राफ। अब देखिए हम बल और विस्थापन के बीच ग्राफ खींचे तो बल और विस्थापन के मध्य अभिष्ट संबंध क्या होता है, F बराबर माइनस के इंटू एक्स होता है। अब देखिए ये वाला जो संबंध है इससे थोड़ा मिलता जुलता है। यहाँ y के स्थान पे क्या है, F है, तो मैं इस y के स्थान पे यहाँ के लिख लूंगा आपका F लिख लूंगा। यहाँ x के स्थान पे क्या है आपका x ही है, तो यहाँ मैं x ही लिखा है दूंगा। अब देखिए यहाँ पर m के स्थान पे क्या है आपका k है, उसके बाद यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है। मतलब इसका जो आपको ग्राफ मिलेगा, जैसे आपका y बराबर माइनस mx का जो ग्राफ रहता है वो इस प्रकार से मिलता है, उसी प्रकार f बराबर माइनस kx का ग्राफ भी आपको इसी प्रकार देखने मिलेगा। ये हो जाएगा आपका f बराबर माइनस kx का ग्राफ। हमने इससे तुलना की y बराबर माइनस mx से। y बराबर माइनस mx का ग्राफ इस प्रकार से होता है तो f बराबर माइनस kx का ग्राफ इस प्रकार से होगा। अब हम बात करेंगे आपके त्वरण और विस्थापन के मध्य। त्वरण और विस्थापन के मध्य किस प्रकार का ग्राफ खींचेंगे, त्वरण व विस्थापन के मध्य। देखिए त्वरण और विस्थापन के लिए भी यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो a बराबर क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स है। अब देखिए ये वाला भी किससे फॉलो करता है, इसे फॉलो करता है। y बराबर माइनस mx, यहाँ y के स्थान पे क्या है, a है, x के स्थान पे आपका x ही है, और m के स्थान पे क्या है आपका ओमेगा स्क्वायर, और माइनस के स्थान पे माइनस जैसा का वैसा। y बराबर माइनस mx का कितना होता है आपका ग्राफ, इस प्रकार से खींचते हैं। ये होता है आपका y बराबर माइनस mx का ग्राफ होता है। उसी प्रकार से a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ क्या आता है आपका y आता है, लेकिन यहाँ y के स्थान पे क्या है आपका a है, तो यहाँ आ जाएगा a। x के स्थान पे यहाँ x है तो यहाँ आ जाएगा आपका x। अब देखिए यहाँ माइनस का निशान है, इसलिए जो इसका ग्राफ आ जाएगा वो इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा। y बराबर माइनस mx का ग्राफ इस प्रकार से होता है, जहां यहाँ y रहता है ये x रहता है। अब देखिए ये वाला समीकरण इससे मिलता जुलता है। यहाँ y के स्थान पे क्या है, a है, तो मैंने इस y के स्थान पे यहाँ पे a लिख दिया। इसके बाद यहाँ x के स्थान पे x ही था, तो मैंने यहाँ पर x के स्थान पे x ही लिखा रहने दिया। इसके बाद यदि माइनस आ जाए तो हम इस प्रकार का ग्राफ खींचते हैं, जैसे कि यहाँ खींचे थे। तो ये हो गया आपका त्वरण और विस्थापन का ग्राफ। अब हम बात करेंगे तीसरे ग्राफ के बारे में, जो कि है आपका सबसे पहला वेग और विस्थापन के मध्य ग्राफ। वेग व विस्थापन के मध्य ग्राफ हम किस प्रकार से खींचेंगे। देखिए क्या संबंध दिया है, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये संबंध, अब इसे हम अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग ले लेते हैं, मतलब इसका भी हम वर्ग कर लेते हैं और इसका भी वर्ग कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को यदि हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका
ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो फाइनली हमारा जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इस ओमेगा स्क्वायर का अंदर गुणा करा देता हूँ, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका। अब हम क्या कर लेते हैं, ये आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर को इस पक्ष में डाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। मैंने क्या किया, इस माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर को इस साइड में डाले तो क्या बन गया, प्लस बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों पक्षों में ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर का भाग लगा देता हूँ, मतलब मैं वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर दूंगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर दूंगा इज इक्वल टू यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। मैंने दोनों पक्षों में क्या किया, ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का भाग लगा दिया, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। अब देखो वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये जैसा का वैसे रहेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस, देखिए ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो ऊपर क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा आपका 1 बच जाएगा। अब जरा इसे हम गौर से देखें तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, v का स्क्वायर अच्छे से, और इसे क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा ए का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ इसे मैं। इसे क्या लिख सकता हूँ, x का स्क्वायर डिवाइड बाय a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये वाला जो समीकरण है वो आपके दीर्घवृत्त के समीकरण से मिलता जुलता है। दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। अब देखिए यहाँ x का स्क्वायर, यहाँ भी x का स्क्वायर है, यहाँ स्मॉल a के स्क्वायर की जगह क्या आया है, कैपिटल A का स्क्वायर। यहाँ पर स्मॉल b के स्क्वायर के स्थान पे क्या आया है, ओमेगा a स्क्वायर, और इस y के स्थान पे क्या आया आपका, ये v आया है। मतलब ये भी क्या है, एक दीर्घवृत्त का समीकरण है। ये किसका समीकरण है, दीर्घवृत्त का समीकरण है। ये जो आपका है किसका समीकरण है, दीर्घवृत्त का समीकरण। अब इसे दीर्घवृत्त समीकरण क्यों बोले, क्योंकि ये आपका दीर्घवृत्त के समीकरण का पालन करता है, इसलिए ये जो है आपका वेग और विस्थापन के मध्य जब हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें एक दीर्घवृत्त प्राप्त होगा। और दीर्घवृत्त आपका कैसा बनता है, दीर्घवृत्त आपका इस प्रकार से बनता है, ये होता है आपका दीर्घवृत्त, ये होता है आपका दीर्घवृत्त। हमारा क्या संबंध आया था आपका, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां हो जाएगा आपका ए, यहां हो जाएगा आपका ए ओमेगा, यहां हो जाएगा आपका माइनस ए ओमेगा, यहां पे हो जाएगा आपका माइनस ए, और ये हो जाएगा आपका ग्राफ किस किस के बीच में, यहाँ आपको क्या ले लेना है, v, यहाँ पे आपको v ले लेना है, और यहाँ पे आपको x ही लेना है, और यहाँ पे आपको क्या लेना है, v लेना है। तो ये हो जाएगा आपका ग्राफ किसका, वेग और विस्थापन के मध्य जो संबंध आता है उसका।